हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे जो है बाल मनोविज्ञान का जो है सेशन यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है जी। ये आपके कौन कौन सी एग्ज़ाम के लिए काम है। पहले बात तो जो है हॉस्टल वार्डन के लिए चलाई जा रही है, क्योंकि आगामी आपका जो है हॉस्टल वार्डन की एग्ज़ाम है। ठीक, साथ ही साथ ये इस यहाँ पे 10 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। CG टेट हो गया, ठीक है। CG टेट के साथ साथ आपका C टेट हो गया, ठीक है। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। साथ ही साथ जो अन्य एग्ज़ाम को जो सिलेबस दिया होगा, तो उस सभी एग्ज़ाम के लिए टीचर भर्ती वगैरह इस एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगा, ठीक है। ये हमारा 5वां पार्ट है। इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। डेली बेस पे 20 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जाता है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर का सेशन भी चलाया जा रहा है, जिसमें आज लगभग 500 MCQ यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 500 क्वेश्चन भी करना अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। क्योंकि हम पूरा टारगेट बेस पे 30 में पूरा 30 नंबर लाएंगे, इसी उद्देश्य से यहाँ पे पूरा जो है सेशन को चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है अलग से और सेशन चलाया जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में जो है 80 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था, ठीक है जी। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। 81 क्वेश्चन है। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थी के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों को शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को, ठीक है। तो विद्यार्थियों के सामाजिक विकास और विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वहाँ जो है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, ठीक है। तो विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु अध्यापक को जो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों के जो है सभी पक्षों के उनको जो है जानना चाहिए, ठीक है जी। तो ये जो है इसका C ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये जो है C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 82 क्वेश्चन है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ठीक है। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होती है, ठीक है। तो शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है, तो शारीरिक और यहाँ पे जो है गत्यात्मक विकास होती है, क्योंकि इसका मेन रीजन है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 83 क्वेश्चन है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो मानसिक विकास को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो एक जो वंशानुक्रम है, ठीक है जी। तो वंश जैसे आपका चलता है उस पर जो निर्भर करता है, ठीक। मानसिक विकास मतलब जो पीढ़ी चलती आ रही है उस पर भी डिपेंड करती है। परिवार का वातावरण, परिवार का सही वातावरण भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। मानसिक विकास के लिए परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो परिवार के जो सामाजिक स्थिति मतलब समाज में आपका जो है फैमिली के क्या जो है मायने हैं, ठीक है। मतलब जो है व्यवहार कैसा है, ऐसे ये भी बहुत मतलब जो है उपरोक्त सभी इसके जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मानव मानसिक विकास के प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, ये जो उपरोक्त सभी जो है प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक है जी। तो इसका जो है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 84 क्वेश्चन है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, ठीक है जी। तो सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है, तो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सभी जो है सीखने की प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत ये सभी अवस्थाएं उपयोगी है, ठीक है। A, B, C मतलब उपरोक्त सभी जो है इसके जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 85 क्वेश्चन है। शारीरिक विकास के क्षेत्र है स्नायु मंडल, बी है स्मृति, सी है अभिप्रेरणा या समायोजन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नायु मंडल, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र जो है ये जो है स्नायु मंडल है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 86 क्वेश्चन है। बाल्यावस्था होती है, ठीक है। तो बाल्यावस्था जो है कौन से एज को कहा जाता है जी, कई बार क्वेश्चन आया हो। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से, तो याद रखिएगा। तो बाल्यावस्था जो है 12 वर्ष तक के जो है बाल्यावस्था बोली जाती है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। प्रश्न 87 क्वेश्चन है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, ठीक है। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार हो गया, सोच हो गया, समझ और कौशल में वृद्धि, ठीक है। तो विकास में जो है वृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो ये जो है आकार हो गया, सोच, समझ,
कौशलों में वृद्धि, ये सभी जो है विकास की वृद्धि से तात्पर्य है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रश्न 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? ठीक है जी, मतलब जो इस एज में किशोरावस्था के एज में मुख्य समस्या क्या होती है? ठीक है, क्या होती है उसको जो है यहाँ पे बोला गया है। संवेगात्मक समस्याएं होती है, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं होती है, या समायोजन की जो है समस्याएं होती है, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वो किशोरावस्था की मुख्य अवस्था ये सभी ए बी सी उपरोक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 89 क्वेश्चन है, बाल विकास का सही क्रम है। ठीक है, तो बाल विकास का सही क्रम है। ठीक है, तो बाल विकास कैसे कैसे होता है उसके भी एक अवस्था होती है, तो उसी को आपको बताना है, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हो। ठीक है, यहाँ पे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं। प्रौढ़ अवस्था, फिर किशोरावस्था, ये फिर बाल्यावस्था। बी है पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। सी है बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था होती है, फिर प्रौढ़ावस्था, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बाल विकास का जो अगर सही क्रम देखेंगे तो ये पहला बाल्यावस्था होगा, फिर किशोरावस्था होगा, फिर प्रौढ़ावस्था होगा। ठीक है जी, तो ये जो बाल विकास के क्रम को याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। प्रश्न 90 क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। ठीक है, तो विकास कहाँ से शुरू होता है जी? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, या शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रसव पूर्व अवस्था के बाद ही जो है यहाँ पे विकास शुरू हो जाता है। ठीक है जी, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसव पूर्व अवस्था से यहाँ पे जो है विकास यहाँ पे जो है शुरू होता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रश्न 91 क्वेश्चन है, 91 है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? ठीक है, यहाँ पर वृद्धि और विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, या सी एक दूसरे के पूरक हैं, या जो है उपरोक्त सभी? तो ये जो है विकास, बुद्धि और विकास में एक दूसरे के जो है ये आपका है ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, वृद्धि और विकास में संबंध बोले, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। प्रश्न 92 क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है। ठीक है, तो परिपक्वता का संबंध है विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मक से, या रुचि से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास से। तो परिपक्वता, ठीक है जी, नाम से पता चल रहा है परिपक्वता का संबंध ये जो है विकास से है, तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे 93 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, या डी है स्वास्थ्य का नियम? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समानता का नियम। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो वंश क्रम का संबंधी नियम कौन सा है निम्नलिखित में से? तो वंश क्रम का संबंधी नियम जो है समानता का नियम में जो है वंश क्रम संबंधी नियम है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है 94 है। प्रश्न 94 है कि वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। तो वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, या जो है इनमें से सभी? इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे 95 क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधि है। ठीक है, तो अभी देखे हैं बाल्यावस्था। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे जो है किशोरावस्था की अवधि कहाँ से होती है? तो 12 वर्ष तक के जो है बाल्यावस्था बोला जाता है, बताया हूँ। ठीक है, इसी तरह जो है किशोरावस्था की अवधि कहाँ से कब तक होती है? 12 से 19, ठीक है, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, या 20 से 25 वर्ष है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12 से, कहीं कहीं आपको 19 रहेगा, कहीं कहीं आपको 20 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से लगाइएगा। तो किशोरावस्था की जो है 12 से लेकर 19 वर्ष के एज के जो है किशोरावस्था बोलते हैं, 12 वर्ष तक के एज को जो है बाल्यावस्था बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसका जो है ए ऑप्शन 12 से 19 वर्ष की जो अवस्था को किशोरावस्था की जो है अवधि बोली जाती है। अगला क्वेश्चन प्रश्न 96 क्वेश्चन है, विकास कैसा परिवर्तन है? ठीक है, तो ये जो है गुणात्मक परिवर्तन है, रचनात्मक परिवर्तन है, गणनात्मक परिवर्तन है, या डी है नकारात्मक परिवर्तन? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है विकास कैसा परिवर्तन है, तो ये जो है
गुणात्मक परिवर्तन है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास ये आपका गुणात्मक परिवर्तन है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। वृद्धि का संबंध किससे है? ठीक है जी, तो वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, या केवल भार से, या इनमें से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो वृद्धि का संबंध किससे है? तो आकार व भार से। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वृद्धि का संबंध ये आपका आकार व भार से, मतलब दोनों से जो है संबंध, वृद्धि का संबंध आकार में वृद्धि होगा और भार में वृद्धि होगा, तभी जो है वृद्धि इससे संबंधित होगा। ठीक है, इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 98 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक है, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए, इसमें से विकास का सिद्धांत है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। बी है विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होती है। सी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। या डी है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बोला विकास का सिद्धांत कौन सा है? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विकास का सिद्धांत, तो सभी की विकास जो दर है, ठीक है, सभी की विकास जो दर है ये आपके समान नहीं होती। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे जो है मनुष्य के हिसाब से यहाँ पे जो विकास होती है। ठीक, कहीं का जो है अच्छा होता है, कहीं से मतलब कुछ रीजन होते हैं ज़्यादा विकास भी नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड रखती है। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 99 क्वेश्चन 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति के पहला चरण है? ये जो है कौन सा जो समस्या है जो समाधान की वैज्ञानिक पद्धति के पहला चरण है? प्राकल्पना का जो परीक्षण करना। बी है समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, या प्राकल्पना का निर्माण करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता। याद रखिएगा, तो कौन सा जो जो है समस्या जो समाधान की वैज्ञानिक पद्धति के पहला चरण है, तो समस्या के प्रति जागरूकता, ये जो है इसका बी ऑप्शन जो है ये जो है पहला चरण है। ठीक है जी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट 100 क्वेश्चन हो गए। प्रश्न 100वां क्वेश्चन है, कौन से आयु काल में या कौन से एज में जो है मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? ठीक है, तो मानसिक विकास यहाँ पे जो है जो विकास जो होता है, ठीक है, ये जो एज होती है आपके तो एज के हिसाब से यहाँ पे जो है मतलब बहुत जो है उच्च स्तर पे पहुँच मतलब वही बोला जा रहा है विकास अपनी उच्चतम सीमा पे पहुँच जाती है 10 से 15 वर्ष, 10 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, या 5 से 10 वर्ष है। ठीक, तो कौन सा जो एज है जिसमें मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पे पहुंच जाता है? तो मतलब यही जो आपका जो है एज जो हो जाए यहाँ पे 10 से 20 वर्ष का जो एज जो होता है, ठीक है, 10 से लेकर 20 वर्ष का जो एज होता है, जिसमें जो है इस एज में जो है मानसिक विकास जो है यहाँ पे जो है आपका जो मानसिक विकास, ठीक है, जो आपका जो माइंड सेट होता है यहाँ पे बहुत डेवलप होता है इस एज में। ठीक है जी, तो अपनी उच्चतम सीमा पे जो है पहुँच जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ हॉस्टल मॉडर्न का जो सेशन है मतलब जो है ये तो शाम को जो है बाल मनोविज्ञान का सेशन लेता हूँ, आपका जो है नाइट में जो है कंप्यूटर का सेशन लेता हूँ, उससे भी जुड़िए। ठीक है, उससे भी सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, उसी की दृष्टि से जो है सेशन को चलाया जा रहा है। पूरे में से पूरे नंबर वहाँ पे जो है क्वेश्चन आप कवर पर पूरा 30 में टारगेट पूरा 30 में 30 लाना, इसी उद्देश्य से सेशन को चलाई जा रही है। ठीक है, उसके लगभग आज कंप्लीट 500 MCQ हो जाएंगे। आप शुरू से जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो है प्लेलिस्ट में आपको जो मिल जाएगा पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे, तो पूरा कंप्लीट आप पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे 500 MCQ कंप्लीट होता है इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से बढ़िया तरीके से जो आप पढ़िएगा उसको रिविजन करिए। जितना ज़्यादा आप रिविजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।